and welcome back to a new episode of D2C brand series Start to Scale. This episode we are going to delve into very critical topic, which is how to create a compelling content strategy for your D2C brand. Previous videos में हमने बात करी थी कैसे हम एक अपनी USP को कार्व करें, कैसे अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करें और कैसे एक प्रॉपर ब्रांड आइडेंटिटी बनाएं। वहां तक का जो आपकी जर्नी थी वो कहीं ना कहीं एक आपकी पेन पेपर पे अभी तक सिर्फ लिमिटेड थी, जहां आप सारी चीजें ड्रॉ कर रहे थे, कार्व कर रहे थे। आपने ब्रांड किट बना ली है, आपने बायर पर्सोना क्रिएट कर लिया है, आपके पास एक कंपेलिंग यूएसपी स्टेटमेंट रेडी है, अच्छे प्रोडक्ट्स रेडी हैं, एवरीथिंग इज रेडी। अब यहाँ से एसेंशियली हम लोग ग्रो करने वाले हैं कि कैसे हम धीरे धीरे अब अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ब्रांड को मार्केट करना स्टार्ट करेंगे। अब हमें जो है ये समझना है कि पहले कंटेंट स्ट्रैटेजी हमें क्यों चाहिए। सो कंटेंट स्ट्रैटेजी हमें इसलिए चाहिए, एक टू मेक अ प्योर ब्रांड कनेक्ट विद द ऑडियंस। हमें सबसे पहले अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ऑडियंस को बताना है। देन यू वांट टू शोकेस योर प्रोडक्ट्स टू द ऑडियंस। आप अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो भी अपने ऑडियंस को आपको दिखाना है। And 3, the most critical part of the D2C universe is to build the loyal community of the customers. तो आपको जो अपने पुराने कस्टमर्स हैं, लॉयल कस्टमर्स हैं, उनकी कम्युनिटी बनानी है और उनको इंगेज करके रखना है। इसके लिए हमें एक सॉलिड कंटेंट स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है। बिफोर वी मूव अहेड, सबसे पहले आप एपिसोड 4, 5, 6 को एक बार दोबारा देखिए। आई एम अटैचिंग दी लिंक्स बिलो। एंड बिफोर वी अगेन मूव अहेड, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सो दैट आपके पास अपडेटेड कंटेंट हमेशा टाइम पे आता है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि कंटेंट स्ट्रैटेजी में कंटेंट क्या क्या है, क्योंकि कंटेंट सिर्फ आपका वीडियो नहीं होता या ऑडियो नहीं होता। कंटेंट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर any different type of social media platform or the marketing approach you are following, and there can be a number of ways of creating content, distributing content and managing the content, and the ways how you make sure that your audience is getting aligned with your content. तो content हमारे जो predominantly आज की डेट में चल रहे हैं वो है, आपके पास एक स्टैंडर्ड जो सबसे पहले चलता आया है, आपका ब्लॉग पोस्ट, आपका सोशल मीडिया पोस्ट, आपकी वीडियोस, आपके पॉडकास्ट, आपकी ईमेल्स, आपके एसएमएस, आपकी व्हाट्सएप्स एंड सो ऑन। अब इतने सारे जब आपके कंटेंट टाइप्स हैं और इतनी सारी चीजें हैं जहां पे आपको मार्केटिंग करनी है, क्योंकि D2C ब्रांड्स की सक्सेस कहाँ पे है? ओमनी चैनल एक्सपीरियंस क्रिएट करने में, एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस क्रिएट करने में, एक वाव एक्सपीरियंस क्रिएट करने में। अब वो सारी चीजें जब आपको क्रिएट करनी है तो आपको डिफरेंट कंटेंट टाइप्स भी यूज करने हैं, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो कंटेंट उस टारगेटेड प्लेटफॉर्म के लिए रेलेवेंट भी हैं। तो हम उसको कैसे क्रिएट करें? तो अगेन, जैसे हमने ब्रांड किट वगैरह बनाई थी और हमारे पास सारी चीजें रेडी थी, कंटेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट करने का भी सबसे बेस्ट एंड इफेक्टिव वे है कि सबसे पहले आप एक कंटेंट कैलेंडर बनाइए बेस्ड ऑन दी प्रीवियसली वर्क एंड द थिंग्स ऑफ ब्रांड पर्सोना, बायर पर्सोना एंड द ब्रांड किट। आप अपने बायर्स को समझते हुए आप एक महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का कंटेंट कैलेंडर बनाइए। कैलेंडर का मतलब है सबसे पहले आप ये लिखिए कि आपको किस दिन क्या करना है, आप उसमें क्या मैसेज भेजने वाले हैं, क्या वो एक सोशल मीडिया पोस्ट है, क्या वो एक ईमेल कैंपेन है, एसएमएस कैंपेन है, व्हाट्सएप कैंपेन है, फिर उसका टाइप क्या है। उस लेट्स से कि ईमेल कैंपेन जा रहा है तो क्या वो एक सिर्फ मैसेज है या एक ड्रिप सीक्वेंस है, यहाँ पे मल्टीपल ईमेल्स जा रही हैं बेस्ड ऑन द यूजर एक्टिविटी, एक व्हाट्सएप मैसेज है तो वो क्या वो व्हाट्सएप मैसेज आपका टेक्स्ट है, उसमें पीडीएफ है, उसमें वीडियो है, उसमें क्या है। तो आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि नोइंग द ऑडियंस, आप क्या किस ऑडियंस को कैसे एंगेज करना चाह रहे हैं
और वो 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का आप पे ब्रॉड रोड मैप होना चाहिए, जिससे आपको ये क्लैरिटी होगी कि आप जो क्रिएट कर रहे हैं वो टाइमली क्रिएट हो रहा है, आपकी ऑडियंस के लिए क्रिएट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, या आप कुछ चीजें मिस तो नहीं कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड मेनी ब्रांड्स स्पेशली हु आर इमर्जिंग फेल टू अंडरस्टैंड दिस, कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट स्ट्रैटेजी को सबसे पहले एक कंटेंट कैलेंडर में उतारना जरूरी बहुत है। अब कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी होती है कि जब हम कंटेंट कैलेंडर बना रहे हैं, एक तो हमारी बायर जर्नी हम पूरी कंप्लीट करें। बायर जर्नी का मतलब है कि जहाँ पे इनिशियल जहाँ से उसने इंटरेक्ट किया था टिल दी व्हेन ही सॉ दी आर मे बी आर एड, फिर उसने इंक्लिनेशन दिखाया, फिर परचेज करी, फिर उसने खरीदा, उसके बाद तक का जो मैसेजिंग है, जो कम्युनिकेशन है, वो कंप्लीट हो रहा हो हमारे कैलेंडर में, जिससे कि एक अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट्स को आप रीच कर रहे हो। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी जितनी कंटेंट बकेट्स हैं उसमें लगभग आप सारे टाइप ऑफ कंटेंट फॉर्मेट्स को यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट कैलेंडर उसका बना रहे हैं तो उसमें आपको एक सिंपल इमेज पोस्ट भी चाहिए, आपको कैरोसेल्स भी चाहिए, आपको रील्स भी चाहिए, एंड व्हाट एल्स यू नीड स्टोरीज एज वेल। अब स्टोरीज भी रोज जाएंगी तो उन रोज की जो स्टोरीज आ रही हैं उसका भी एक फॉर्मेट फ्रीज होना चाहिए आपका। और जो आपकी पोस्ट जा रही हैं, जैसे कि एक एग्जांपल कैरोसेल जा रहा है, कैरोसेल आपका प्लेन पीडीएफ इमेजेस वाला भी हो सकता है, उसमें एक इमेज, दूसरी वीडियो, तीसरी इमेज, ऐसे उस मिक्स फॉर्मेट पे भी हो सकता है। आपकी रील जो है सिंपल रील्स भी हो सकती हैं, आपकी रील्स विद पोल्स भी हो सकती हैं, आपकी स्टोरीज में पोल्स हो सकते हैं, स्टिकर्स हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, परमिटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं विच यू नीड। सो जितना आप पहले रिफाइन करेंगे, आपकी क्रिएटिव टीम, आपकी मार्केटिंग टीम ये समझ पाएगी कि आप क्या चाह रहे हैं, कि आपके लिए क्या बेस्ट है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन मेक द होल स्ट्रैटेजी अराउंड इट। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और भी हमें समझना है, जब भी हम कंटेंट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करना, जो मैंने लाइक वीडियो क्रिएट की, ये सिर्फ ऑलमोस्ट 10 to 20% होता है पूरे एफर्ट का, उस पूरी मार्केटिंग का। कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, रीडिस्ट्रीब्यूट करना, रीपर्पस करना, रीयूज करना, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कंटेंट क्रिएट करने में बहुत सारा टाइम, एफर्ट, पैसा जाता है। तो जितना हम कंटेंट को बार बार रीयूज करेंगे, रीपर्पस करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपकी ऑडियंस उतनी ही बेटर कनेक्ट होगी। और कई बार लोगों में तो होता है, यार मैंने तो एक कॉन्सेप्ट बता दिया, मैंने तो एक प्रोडक्ट दिखा दिया, मैं उसको बार बार क्यों ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूट करूँ, रिकनेक्ट क्यों करूँ? बिकॉज द स्पैन of digital marketing or the person who are consuming your data is very small. आज की डेट में सबके पास 3 सेकंड, 5 सेकंड से लेके 10, 12 सेकंड, 15 सेकंड तक का स्पैन होता है। तो उन्हें वो कंटेंट बार बार आपके बारे में देखना चाहिए, बार बार आप आने चाहिए उनके आंखों के सामने, तभी आप एक बेटर ब्रांड की तरह इमर्ज करते हो। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस इन B2C यूनिवर्स। आपको एक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, कंटेंट में नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी में नहीं होगी, टाइम में नहीं होगी, आप कभी भी अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी को आगे लेके नहीं जा पाएंगे। अब हम एक क्रिटिकल जंक्शन पे आए हैं जहाँ पे हमने ये समझ लिया कि भाई कंटेंट स्ट्रैटेजी चाहिए, कंटेंट कैलेंडर चाहिए, अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स चाहिए, अलग अलग जो टाइप है उसके हिसाब से करना है। बट अब भी लोगों का ये चैलेंज होता है कि हर चीज करे कैसे। ये तो एक बहुत टिपिकल काम है कि यू अंडरस्टैंड एंड यू नो द ऑडियंस, देन यू स्टार्ट अंडरलाइनिंग कि मेरे को इस फॉर्मेट के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए ये चाहिए। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल या बेस्ट तरीका है दैट यू स्टार्ट विद द क्रिएटिंग कंटेंट पिलर्स। कंटेंट पिलर्स वो हैं कि दीज आर द ब्रॉड टर्म्स अराउंड विच द कंटेंट हैज टू बी क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, लेट्स से आप हेडफोन्स में डील करते हैं,
तो आपके लिए कंटेंट पिलर हो गया कि मेरा एक लेट से हेडफोन एक कैटेगरी मेरी है जिसके लिए मेरे को कंटेंट चाहिए। एक लेट से आपके लिए कैटेगरी हो गई जहाँ पे आप पावर बैंक्स की बात कर रहे हैं, दूसरी हो गई आपकी चार्जर्स की हो गई। ऐसे करते करते आपकी ब्रॉड एक कंटेंट है जो आपके की फोकस बेसिकली प्रोडक्ट की एरियाज भी हैं जहाँ पे आप डील कर रहे हैं। और अब आपको उस एक कंटेंट पिलर में एक हर तरीके का कंटेंट चाहिए। अब कंटेंट भी कैसा चाहिए आपको, लेट्स से एग्जांपल, अगर हमने एक सर्च स्ट्रैटेजी कर रहे होते तो हम सबसे पहले उसका समझते हैं कि उस कीवर्ड पे कितना डिफिकल्टी स्कोर है, कितना ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक पोटेंशियल है और उसके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या क्या हैं। उन कीवर्ड्स पे हम फिर काफ करते हैं कि मेरा इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स ये हैं, मेरे कमर्शियल इंटेंट के ये हैं, अब मेरे को उन इंफॉर्मेशन कंटेंट के बेसिस पे ब्लॉग पोस्ट चाहिए, कमर्शियल कंटेंट के बेसिस पे मेरे को बैकलिंक्स एक्वायर करने हैं या मेरे को इंटरनल लिंक्स बनाने हैं और मेरे को वो कमर्शियल इंटेंट्स को अपने मेटा डिस्क्रिप्शंस में लेना है। और कोई स्पेसिफिक कंटेंट भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक इट कैन बी अ यूट्यूब वीडियो, इट कैन बी अ सिंपल एड, इट कैन बी अ ब्लॉग पोस्ट, इट कैन बी अ सीरीज ऑफ ब्लॉग पोस्ट, इट कैन बी एनीथिंग। तो हम एक उसको समझते हुए काफ करते हैं कि मेरे को क्या चाहिए। फिर उसी चीज़ को जब मेरे को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं हो सकता है उसी कंटेंट के ट्विटर थ्रेड्स बना रहा होता, मैं उसी के समझते हुए मैं हो सकता है एक स्टोरीज का फॉर्मेट चला रहा हूँ। तो आपको कैसे कंटेंट पिलर पे फोकस करना है, कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान देना है और फिर उसके छोटे छोटे फॉर्मेट्स को रीडिस्ट्रीब्यूशन पे भी जाना है, तभी आप अपने कंटेंट को जो आप क्रिएट करने में मेहनत कर रहे हैं उससे एक बेटर आरओआई ले पाएंगे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें समझने वाली है कि ठीक है, पिलर्स हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पता हो। आपकी ऑडियंस सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे ही होगी, वो ईमेल्स भी यूज करेगी, वो व्हाट्सएप भी यूज कर रही होगी, वो एसएमएस भी यूज कर रही होगी, वो गूगल एड्स भी देख रही होगी, वो यूट्यूब भी देख रही होगी। तो देयर आर सो मेनी डिजिटल टच पॉइंट्स वेयर यू हैव टू कनेक्ट बैक विद योर ऑडियंस। और जब आप स्पेसिफिकली पेड एड्स रन कर रहे होते हैं तो आप उन्हीं ऑडियंस को क्रॉस रेफरेंस करते हैं कि इसको मैंने ये दिखाया था, मैं उसको दोबारा रीमार्केट कर रहा हूँ, रीटारगेट कर रहा हूँ। तो रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग के लिए भी कंटेंट स्ट्रैटेजी आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या रीमार्केट, क्या रीटारगेट करना चाह रहे हैं। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट ड्राइंग द बेसिक रोड मैप, कंटेंट स्ट्रक्चर, देन पिक द कंटेंट पिलर्स, देन पिक द मैप देम इनटू द बायर जर्नी जो है उसके हिसाब से। फिर उसके एग्जीक्यूशन करने के लिए किस फॉर्मेट को किस प्लेटफॉर्म पे कब दिखाना है वो आप प्रॉपरली मैप करिए, कार्व करिए, डिफाइन करिए, एंड देन योर कंटेंट स्ट्रैटेजी विल बी रॉक सॉलिड एंड यू विल बी एबल टू किल इट। तो आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी आपके कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, do drop it in the comment section below and I will get back to you with all those queries. I will love to answer all of your queries. Stay tuned for the future episodes. Bye bye.